अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग से हमने डिस्कस किया है। आज हम एक्चुअली ब्रीदिंग इन सम ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग किन किन ऑर्गेनिजम्स में थ्रू लंग्स होती है। एनिमल्स सच एज लायन इसमें आता है, एलिफेंट आता है, काउ आती है, गोट, शीप, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स। वी कैन से दैट ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स, बर्ड्स, इसमें वेल आती है, शार्क आती है। दे ऑल शो द respiration, they all show the breathing through their lungs, which are present in their chest cavities like human beings. Now we will discuss breathing in some organisms. अब कुछ organisms की बात हम करेंगे. First we will take cockroach. Cockroach को पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ब्रीदिंग कैसे होती है. Cockroach and other insects. Cockroach और कुछ insects में जनरली all insects have small openings. इनमें छोटी छोटी openings होते हैं on the sides of its body. जो body के sides में इसकी थोड़ी छोटी छोटी openings होते हैं, छोटे छोटे holes होते हैं, लकड़ लकड़ सुराख आसान. These openings are known as spiracles. इन openings को हम spiracles बोलते हैं. Insects have a network of air tubes called trachea. इनमें और एक होता है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होते हैं, जो छोटे छोटे एयर ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ट्रेकिया बोलते हैं. उनका एक नेटवर्क इसकी बॉडी में बिछा होता है. किस लिए? फॉर द गैसियस एक्सचेंज के लिए. नाउ ऑक्सीजन विच इज नाउ एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन रिच एयर इनकी बॉडी में कैसे दाखिल होता है? रशेस थ्रू द स्पैरिकल्स. इन स्पैरिकल्स के जरिए जो स्पैरिकल्स होते हैं, अब यहाँ पे एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, यही इस बॉडी में चला जाता है, ठीक है, इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स. देन इट रीच इनटू ट्रेकियल ट्यूब्स. ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं इनमें पहुंच जाता है, फिर डिफ्यूज इनटू द बॉडी सेल्स. ये फिर बॉडी में डिफ्यूज होता है और बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज होता है. टिश्यूज से फिर ये सेल्स में पहुंच जाता है. नाउ सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में होता है, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू द फ्रॉम टिश्यूज इनटू द सेल्स. ये फ्रॉम सेल्स इनटू द टिश्यूज, ये सेल्स से बाहर आके अब टिश्यूज में पहुंच जाता है, और फ्रॉम देयर इट रीच इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स. ये भी ट्रेकियल ट्यूब्स में पहुंच जाता है, एंड फाइनली मूव्स आउट थ्रू द स्पैरिकल्स. और फाइनली ये इन स्पैरिकल्स से बाहर आता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दीज ट्रेकिया और दूसरा नाम इनको एयर ट्यूब्स बोलते हैं. दे आर ओनली फाउंड इन इंसेक्ट्स. ये ट्रेकिया और एयर ट्यूब्स ये खाली इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, एंड दे आर नॉट फाउंड इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये किसी भी एनिमल में पाया नहीं जाता है. यहाँ पे हमने थोड़ी सी डायग्राम इस कॉकरोच की बनाई है, जिसमें ट्रेकियल सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको स्पैरिकल्स हमने नाम दिया, ठीक है. तो इन स्पैरिकल्स के जरिए क्या होता है, यहाँ से जिनको ट्रेकिया बोलते हैं, इन ट्रेकिया के जरिए ये गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज अर्थवर्म. ब्याक अर्थवर्म. अर्थवर्म मज किथ किन छु गसान ब्रीदिंग. अर्थवर्म्स दे ब्रीद थ्रू देयर स्किन. इनमें ब्रीदिंग होती है थ्रू द स्किन. द स्किन ऑफ अर्थवर्म, ये जो इनकी स्किन होती है, इनकी खाल होती है, ये सम आसान सु फील गसान मॉइस्ट. अगर इस टच करो, ये निमोन अर्थवर्म इस अगर इस टच करो, ठीक है, तो इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट फील होती है, एंड स्लिमी, और थोड़ी मॉइस्ट और स्लिमी, स्लिम बासान ये स्लिपरी हिश, ठीक. इसके बाद ऑन टचिंग
जब हम इनको टच करते हैं वी फील मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। क्यों ये मॉइस्ट और स्लिमी होती है? ताकि इनमें गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाए। दो फ्रॉग आल्सो शोज ब्रीदिंग थ्रू द लंग्स। फ्रॉग में हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉग कि इट शोज ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, मगर इनमें एक वेल डिजाइनड पेयर ऑफ लंग्स होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, मगर इनमें और एक तरीके से भी होती है दैट इज थ्रू स्किन। इनमें भी स्किन के जरिए ब्रीदिंग होती है। कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इनकी स्किन भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज फिश। फिश में हमने यहाँ पे जो फिश के गाड हिंद की बड़ी किस्म च आसान जस्ट लाइक व्हेल एंड शार्क, तिमन मन च गसान ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, मगर यम अदर स्मॉल फिश आसान च उनमें रेस्पिरेशन ये ब्रीदिंग होती है थ्रू गिल्स। उनमें गिल्स से ब्रीदिंग होती है। वो गिल्स क्या करते हैं? दे हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो तिमन मज मदद करान डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन युस आबस मज मौजूद आसान छ, डिजॉल्व आसान आबस मज गुमुत, सो हासिल करनस मज यम गिल्स। गिल्स क्या छ आसान? गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। हम छन कहीं प्रोजेक्शंस ऑफ बोन्स आसान की, बल्कि छ आसान प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मगर इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये गिल्स होते हैं, ये तभी फंक्शन करेंगे जब इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं। सो दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो आपके दिमाग में गूंजता होगा कि वेदर प्लांट्स आल्सो ब्रीथ थ्रू स्किन और थ्रू सम अदर पार्ट्स। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि प्लांट्स भी ब्रीदिंग दिखाते हैं, वो भी गैसियस एक्सचेंज दिखाते हैं, बट दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स नोन एज स्टोमेटा। उन स्पेशल पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं जो उनकी लीव्स पे मौजूद होते हैं। ये अगर हम लीफ दिखाएंगे, ठीक है, तो ये पोर्स इन पे मौजूद होते, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे आंख से नजर नहीं आएंगे। ठीक है। नाउ और एक क्वेश्चन है, वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये पोरस कहाँ पे मौजूद होते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये पोरस कहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करेंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, जो अर्थ पे मौजूद होते हैं, उनमें ये पोरस होते हैं बीनीथ द लीफ। वो लीफ के निचले साइड में ये पोर्स मौजूद होते हैं। बट इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स पानी को टच करते हैं, उनमें पोर्स ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ होते हैं, लीफ की ऊपरी सरफेस पे होते हैं। थैंक यू। बाय दिस वे, with this topic we concluded this unit. Thank you.